92 शब्द प्रति मिनट शुरू। सुब्बा नायक बनाम सम्राट के मामले में एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित किए जाने पर खेत काटने वाले लोगों की एक भीड़ पर गोली चला दी, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। सबूत के आधार पर यह पाया गया कि न तो कांस्टेबल और न पुलिस अधीक्षक को यह विश्वास करने के लिए उचित कारण था कि भीड़ को तितर बितर करने तथा जन सुरक्षा के लिए गोली चलाई जाना आवश्यक है। अतः पुलिस कांस्टेबल को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि न्यायालय ने उसे धारा 300 के तीसरे अपवाद का लाभ देना न्यायोचित नहीं माना। एक विवाद में पुलिस ने संदिग्ध अपराधी को पकड़ा तथा जब वे उसे रेल से ले जा रहे थे तो वह अपराधी चलती रेल से कूदकर भागने लगा। सिपाहियों ने एक कूदकर उसका पीछा किया, परंतु उसे गिरफ्त से बाहर निकलता देखकर उसने उस अपराधी पर गोली चला दी, जो रेलगाड़ी के इंजन के फायरमैन को लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त कांस्टेबल का मामला धारा 300 के तीसरे अपवाद के अंतर्गत होने के कारण उसे हत्या के बजाय मानव वध, जो हत्या नहीं है, के लिए दंडित किया जाना न्यायोचित था। आकस्मिक लड़ाई धारा 300 के चौथे अपवाद के अनुसार यदि आकस्मिक लड़ाई के दौरान आवेश में आकर किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है तो उसे हत्या का दोषी न मानते हुए आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। परंतु यदि दो दल जानबूझकर हत्याओं से सुसज्ज होकर आपस में लड़ते हैं तो वे इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आएंगे और उन्हें हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। टी.एल. गामाजी बनाम गुजरात राज्य के मामले में दोनों पक्षों के बीच आवेश में आ जाने के कारण लड़ाई हुई थी और किसी भी पक्ष ने अनुचित लाभ नहीं उठाया था। अतः अभियुक्तों को धारा 300 के चौथे अपवाद के लिए पात्र मानते हुए हत्या के बजाय आपराधिक मानव वध के लिए सिद्ध दोष किया गया। इस अपवाद के लिए यह भी आवश्यक है कि आकस्मिक झगड़ा किसी व्यक्ति के साथ हुआ होना चाहिए जो मारा गया हो, न कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ। अतः इस अपवाद के अनुसार हत्या के अपराध को आपराधिक मानव वध माना जाएगा यदि बिना किसी पूर्व चिंतन या नियोजन के आकस्मिक लड़ाई हुई हो, जिसमें अभियुक्त द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर व्यवहार किए बिना मृतक के साथ लड़ते हुए उसकी मृत्यु कारित कर दी हो। सुन्नू मुरदली बनाम सम्राट के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लड़ाई का स्वरूप शाब्दिक कहा सुनी या झगड़े से कुछ अधिक गंभीर प्रकृति का होता है, जिसके लिए कम से कम दो व्यक्ति आवश्यक होते हैं। इसमें शस्त्रों का
प्रयोग न किया गया हो तथा केवल मुक्कों या घूसों के आदान प्रदान से लड़ाई हुई हो, भले ही घूसे इच्छित लक्ष्य को न साध सके हों, अर्थात वांछित व्यक्ति को न लगे हो। केमिला वाज बनाम गोला राज्य के वाद में अभियुक्त गण मृतक की पिटाई करने के उद्देश्य से दंडों, खाली बोतलों तथा साइकिल की चैनों सहित मृतक के पास पहुंचे और उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। एक डंडे की चोट मृतक के शरीर के मार्मिक अंग पड़ जाने के कारण मृतक की मृत्यु हो गई, जबकि हमलावरों का उसकी हत्या कारित करने का कोई इरादा नहीं था। अतः ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की दोष सिद्धि धारा 302 भारतीय दंड संहिता की बजाय धारा 304 भाग 2 के अधीन की जाना न्यायोचित समझा। स्टॉप।